सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मरीज के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल सांस लेने में तकलीफ हो रही एक महिला को मेडिकल आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान अस्पताल के महिला स्टाफ नर्स ने मरीज के साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट की, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने जिला अस्पताल अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक से की है। पीड़ित महिला ने बताया कि वह एक निजी अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती है। उसे अचानक सांस लेने में तकलीफ होने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान महिला स्टाफ नर्स ने काफ़ी बदतमीजी करते हुए मारपीट की। पीड़िता ने यह भी बताया कि उसके साथ जब यह घटना हुई उस वक्त वह बेहोशी की हालत में थी। पीड़िता के चेहरे पर मारने के निशान भी देखे गए हैं। इससे पूरी संभावना जताई जा रही है कि महिला के ऊपर हाथ उठाया गया है। जी, मेरे को अचानक से स्नो फेलियर बढ़ गया था और मैं ड्यूटी में थी। सांस अचानक से मेरी बढ़ गई थी, ठीक है। तो मेरे को O2 का ज़रूरत था। मैं बिना ऑक्सीजन का नहीं रह पाती। वहाँ से मेरे को जिला हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा गया, आईसीयू में। डायरेक्ट आईसीयू मेरे को लेके गए। वहाँ पे मेरे को एडमिट कराया गया और एडमिट के दौरान सिस्टर ने पूरे सारे पेरेंट्स को बाहर भेज दिया। हमारे जितने भैया लोग गए थे उनको बाहर भेज दिया गया। उसके बाद सिस्टर ने मेरे से गलत प्रकार कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करने लगी और बोलने लगी कि नहीं नाटक कर रही है, ये कर रही है करके हम लोग को परेशान करने आ जाते हैं और इन लोग को कुछ काम नहीं मिलता, हमको परेशान करने आ जाते हैं। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि अभी 2 थप्पड़ लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगी करके। फिर उन्होंने मेरे को बहुत गलत तरीके से, बहुत गंदे तरीके से मारा। झापड़ से मारे, बाल पकड़ के वो जो बेड का वो रहता है कोने में, उसमें ऐसे करके और पूरे झापड़ से मारे, पूरे कान वान पे ऐसे, और एकदम बहुत गाली गलौज। और जो डॉक्टर थे वो भी एकदम उल्टा सीधा बोल रहे थे। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे साथ हुआ है आगे चल के किसी और के साथ ना हो। आज तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जबकि मैं खुद मेडिकल स्टाफ हूँ, और कल के डेट में किसी गरीब व्यक्ति के साथ इन्होंने ऐसा किया तो ये तो गलत बात है। बस कुछ नहीं, उनको सबक मिलना चाहिए। या तो उनका सस्पेंड हो, या तो फिर कहीं और ट्रांसफ़र किया, या तो उनको सबक सिखाया जाए। इधर अस्पताल अधीक्षक आरोपी स्टाफ नर्स को बचाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस घटना की जानकारी मुझे स्टाफ नर्स द्वारा मिली थी। दरअसल आईसीयू में भर्ती मरीज काफ़ी वायलेंस थी। उन्होंने इस दौरान अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्हें पकड़कर रखा गया था। हालांकि शिकायत के आधार पर घटना की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी मुझे स्टाफ के माध्यम से मिली थी जिस दिन ये घटना हुआ था, और जैसा कि शिकायत किया जा रहा है, मुझे ऐसी सूचना जो मेरे को जानकारी मिली है ऐसा नहीं है। वो जब पेशेंट आई थी उस समय कुछ वायलेंट थी, वो कुछ मे बी कुछ पर्सनल या एग्जाइटी स्टेट में रही होगी, या स्ट्रेस में रही होंगी, या साइकेट्रिक, मेरे को जो सूचना मिली मैंने साइकेट्रिक कंसल्टेशन के लिए भी बोला था। उस समय जो इन लोगों ने, स्टाफ के लोगों ने उसको कुछ पकड़ के भी रखा था, जैसा उन्होंने बोला कि जो वायलेंट होता है पेशेंट तो यूजुअली स्टाफ लोग पकड़ते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने सेल्फ इन्फ्लेक्टेड, जिसको वो बोलते हैं, तो उसने खुद से अपने हाथ से वो की है, ऐसा मेरे को जानकारी मिली थी। जो वहाँ की स्टाफ के जो ड्यूटी में स्टाफ थी, क्योंकि वो स्टाफ जो थी वो इंचार्ज है वहाँ की और वो जिम्मेदार वो हैं। तो ऐसे शिकायत मिली है, शिकायत की जांच होगी और शिकायत हम जांच करवाएंगे। जो भी उसमें तथ्य निकल के आएगा उसके अनुरूप कार्यवाही करेंगे। लेकिन ऐसा कहना थोड़ा सा उचित नहीं है कि कोई भी स्टाफ, कोई पेशेंट इलाज के लिए आए उसको मारेगी पीटेगी। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल इसमें निष्पक्ष जांच होगी और हम कराएंगे जांच। इसमें हम टीम गठित करेंगे। टीम गठित कर उसमें जो भी शिकायत के हर बिंदु पे उनका भी बयान लिया जाएगा। और पेशेंट चूँकि उस समय किस स्टेट में थी और ऐसे स्टेट कैसे आ सकते हैं, तो साइकेट्रिक उसमें भी असेसमेंट भी कराएंगे। और जो भी जिस लेवल पे जैसी होगी, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि इन्होंने पुलिस में भी शायद शिकायत दर्ज की है, तो पुलिस भी अपने लेवल पे करेगी। तो देखेंगे जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। पीड़ित महिला और अस्पताल दोनों पक्षों से शिकायत मिली है। सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाई। अब पीड़ित महिला के अगल बगल में भर्ती मरीजों से पूछताछ की जाएगी। जैसे तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी।
ये शिकायत हम लोग को मिली है और ये शिकायत पीड़िता है उनकी तरफ से भी है और जो डॉक्टर स्टाफ हैं उनकी तरफ से भी एक शिकायत प्राप्त हुई है। दोनों ने एक दूसरे के क्लेम दिया हुआ है और हम इसमें भी जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह की तलाश कर रहे थे वो, लेकिन वो नहीं मिल पाया है। और अब हम लोगों ने वो जो बगल में उनके दाएँ बाएँ जो भी एडमिट रहे होंगे उनसे और उनके परिजनों का हम बयान ले रहे हैं और जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे आगे। लड़की को अश्लील वीडियो की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रविंद्र कुमार पटेल शक्तिनगर जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसके द्वारा 2018 में एक लड़की से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती किया गया और वही मैसेंजर से बात करते हुए पीड़ित लड़की का नंबर लेकर व्हाट्सएप के जरिए बात करना शुरू किया गया। आरोपी पैर का इलाज कराने के नाम पर अंबिकापुर आया और पीड़ित लड़की को भावनात्मक रूप से झांसा देकर उसके घर में ही रुक गया, जिसके बाद आरोपी ने पीड़ित लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसका वीडियो बना लिया। जिसके बाद आरोपी के द्वारा पीड़िता को वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करते हुए पैसे की मांग की जाने लगी। वीडियो वायरल होने के डर से पीड़िता ने किसी तरह आरोपी को 20 से 25 हज़ार रुपये दे दिए। बावजूद इसके आरोपी रविंद्र कुमार पटेल के द्वारा पीड़िता के वीडियो को वायरल कर दिया गया, जिसके बाद पीड़िता ने कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। वहीं पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस आरोपी की पतासाजी में जुट गई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस को आरोपी के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला स्थित शक्तिनगर में होने की सूचना मिली। वहीं सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एक टीम गठित कर शक्तिनगर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया गया, जहां पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी रविंद्र कुमार पटेल को गिरफ्तार कर लिया और अंबिकापुर लेकर आई। आरोपी से पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया, जिसके बाद आरोपी रविंद्र कुमार को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 15 फरवरी 2021 को पीड़िता द्वारा थाना में अपराध पंजीबद्ध कराया गया था, जिसमें उसमें बताया गया था कि सबसे पहले आरोपी द्वारा फेसबुक फ्रेंड बनाया गया। फेसबुक फ्रेंड कराने के बाद मैसेंजर से उससे मोबाइल नंबर लिया। मोबाइल नंबर लेने के बाद व्हाट्सएप का यूज करने लगा। व्हाट्सएप में चैटिंग करने लगे और उसको शादी का झांसा देकर दोस्ती का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसको वापस भेज दिया था। भेजने के बाद उसका वीडियो जो बना हुआ था उसके परिजन को सेंड कर दिया। पीड़िता दुखी होकर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़िता की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं का अपराध पंजीबद्ध कर उसमें विवेचना में लिया गया था और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तत्काल टीम उत्तर प्रदेश भेजकर उसके गृह निवास से पकड़कर उसको थाना लाया गया और आज दिनांक को उस पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में न्यायालय पेश कर दिया गया है। 15 फरवरी 2021 को शिकायत किया गया था और आज 23 तारीख को उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सरगुजा जिले के लुंड्रा ब्लॉक के ग्राम पंचायत तुरिया बीरा में चल रहे सीसी रोड निर्माण में ठेकेदार के द्वारा नियम कानून और मापदंडों को दरकिनार करते हुए नाबालिग बाल बालिकाओं द्वारा सीसी रोड के सड़क निर्माण के काम में मजदूरी कराया जा रहा है। वही मामले में स्थानीय ग्रामीण और स्वयं वार्ड पंच ने ठेकेदार के ऊपर सड़क निर्माण के काम में घटिया मटेरियल उपयोग करने का आरोप लगाया है और कैमरे में जानकारी देते हुए बताया कि ठेकेदार और सरपंच के मिली भगत से सीसी रोड का काम घटिया क्वालिटी और कम सीमेंट का उपयोग करते हुए किया जा रहा है, जिसका वह स्वयं विरोध कर रहे हैं। न सर, तो सीसी रोड को बना रहे हैं, बाकी जो है कि पूरा तरह से इसमें सीमेंट कम डला रहा है सर। पहला बात वो जो है कि इसमें कार्यक्रम हो रहा है, लंबाई चौड़ाई को भी कम ले रहे हैं सर। 13 साल 14 साल का लड़के काम कर रहे हैं, इसमें बहुत घटिया निर्माण चल रहा है। रोड में जो सीसी रोड चल रहा है ना, इस मेरे को सरपंच पूछता है, ना सचिव पूछता है, ना गांव वाला पूछता है। मेरे को कोई जानकारी नहीं है इसमें। एकदम घटिया चल रहा है। मेरे को कोई नाबालिग लोग भी काम कर रहे हैं सर। अब मेरे को पता ही नहीं है कैसे चल रहा है, घटिया चल रहा है। बस मोल पूछने हैं, मेरे को आने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आने नहीं देते हैं, तो हम क्या करेंगे। जब क्षेत्र के मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे तो देखा कि नाबालिग बालक बालिकाओं के द्वारा सीसी रोड के निर्माण में मजदूरी का काम किया जा रहा है। जब मजदूरी कर रही नाबालिग बालिकाओं से बातचीत किया गया तो उन्होंने बताया कि वह कक्षा 10वीं की छात्र हैं और यहाँ सीसी रोड का निर्माण कार्य में मजदूरी करने आई हैं। हम लोग यहाँ पर रोड चालू हुआ है जी। क्या नाम है आपका? सीता एक का। कौन सा क्लास में पढ़ती हैं? 10th क्लास में हूँ। बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रही हैं आप? जी। इधर काम भी कर रही है? नहीं, आज बस आई हूँ। आज बस आई जी। मेरा 17 हो रहा है। अच्छा, तीन लोग काम आपसे क्यों करवा रहे हैं? अपना नाबालिग है ना आप? जी। तो सड़क वगैरह बना रहे हैं जी। आपके साथ आओ कोई आया है परिवार वाले? नहीं, मेरे परिवार में से मैं अकेली आई हूँ। अच्छा, क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे आप?
मैं यहाँ रोड चल रहा है तो फिर रोड में काम कर रही हूँ। रोड का काम बोला जाए तो वही मामले में अब यह देखना होगा कि नाबालिग बालक बालिकाओं से मजदूरी कराने वाले ठेकेदार पर प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। इधर ग्रामीणों ने घटिया सीसी रोड निर्माण के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ ने आज सरगुजा परिक्षेत्र के लोक निर्माण विभाग कार्यालय में सेवा काल के दौरान मृत्यु हो चुके गनमैन के पुत्र को गनमैन के रूप में नियुक्त किए जाने की मांग की। इसके अलावा बलरामपुर जिले की एक युवती के पिता के मृत्यु हो जाने पर उन्हें पेंशन नहीं दिया जा रहा है, इस संबंध में भी ज्ञापन सौंपा। दरअसल बलरामपुर जिले के कुसमी ब्लॉक अंतर्गत नीलकंठपुर निवासी स्वर्गीय सावन साय, स्वर्गीय सस्तुराम बलरामपुर रामानुजगंज PWD विभाग कुसमी के अंतर्गत स्थायी गनमैन का कार्य करते थे। स्वर्गीय सावन साय की मृत्यु सेवा काल के दौरान ही हो गई है एवं स्वर्गीय सस्तुराम की मृत्यु भी सेवा काल के दौरान हो गई, लेकिन उनके मृत्यु पश्चात उनके परिवार के किसी सदस्य को कार्य पर नहीं रखा गया है, जबकि स्थायी गनमैन के मृत्यु के पश्चात उसके घर परिवार के एक सदस्य को उसके स्थान पर नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। वहीं छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ ने उसके उत्तराधिकारी को गनमैन मजदूर के रूप में रखे जाने की मांग की है। इसलिए आए हैं सर, अनुकंपा के लिए फार्म भरा गया, उसका रिसीट नहीं दिया गया। अनुकंपा में 5 साल 6 साल हो गया, आज तक उसका अनुकंपा नहीं दिलाया गया, क्योंकि यहाँ पर रिसीट सेक्शन में ना जाने देते थे और बाबू अपने साथ रखते थे कि हमको फाइल दे दो, और फाइल में मलाई मिलता है उसका काम करते हैं, और फाइल में अगर मलाई नहीं मिला तो फाइल को वापस कर देते हैं और उनको नौकरी नहीं मिलता है अनुकंपा। सबसे पहला ये है। और दूसरी में इस अस्थाई गैंगमैन थे कर्मचारी जो मृत्यु हो गए, जो रेगुलर नहीं हुए, तो जब आप मजदूर भर्ती कर रहे हैं हर सेक्शन में, हर जिला में, तो क्या उन लोगों को भी करना चाहिए जो अस्थाई गैंगमैन मृत्यु हो गया, बहुत सालों से काम किया शासन का, तो उन परिवार को एक मजदूरी देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं सर। और तीसरा में ये लड़की जो है, इसका पिताजी रेगुलर था और रेगुलर होने के बाद पेंशन लागू हुआ और वो मृत्यु हो गया, तो पेंशन का हकदार ये बेबी है कि नहीं है इस लड़की, लेकिन इसको कहा जाता है कि तुम्हारा जमा पैसा पेंशन हम देंगे एक शर्त पे। सोनी बाबू, बिहारी सोनी बाबू और मंगल बाबू के यही कहना है, बलरामपुर के रहने वाले हैं, और यही कहना है कि हमारे घर में काम करेगी तो अब उसको पैसा भुगतान करेंगे। मेरे से बात हुआ तो मेरे को भारी दुख हुआ सर, और मैं इस लड़की को बोली बिल्कुल किसी के घर नहीं जाना, आप अपने जगह में रहो, आपका पैसा हम साहब लोग से बोल के अंबिकापुर से दिलवाएंगे। इसलिए हम आज साहब के पास आए हैं, तो साहब हम लोग को देखने के बाद गाड़ी में बैठे और खुर हो गए। हम लोग ये चाहते हैं कि अस्थाई गैंगमैन है, अस्थाई गैंगमैन कर्मचारी हैं जो मृत्यु हो गया, उस परिवार को जो कुसमी सेक्शन में है, रामानुजगंज डिवीजन है, जो एका साहब हैं, यही साहब को इनको दिलवाना चाहिए मजदूरी। हम अनुकंपा नहीं मांग रहे हैं, रेगुलर नहीं मांग रहे, एक मजदूरी मांग रहे हैं। और तीसरा में आपका बगीचा में है तिर्की, समीर तिर्की, उसका पिताजी मृत्यु हो गया है, उसको भी मजदूरी दिया जाए।